बात ये है। बाकी साइबर क्राइम के बारे में तो साथियों ने मेरे से ज़्यादा बेहतर सारी बातें बता ही दी हैं। खासकर आपको ही क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि आपकी ही घर में चलती है ना, और आपकी बातें मानी जाती हैं। पति हो, बच्चे हो, सब आपकी बातें मानते हैं नहीं मानते? तो इसलिए आपको बुलाया जाता है। कभी भी आपने देखा क्या कभी आदमी को इकट्ठा किया होगा भाई साइबर से बचना, नहीं करते ना। कोई भी प्रोग्राम हो, कैसा भी हो, महिलाओं को ही बुलाया जाता है। और वो इसीलिए बुलाया जाता है कि आप से सारे जुड़े हुए हैं और आपकी बातें माननी भी होती हैं। सबसे पहला तो साइबर फ्रॉड के संबंध में जो बता दिया, एक नंबर है 1930। तो जैसे भी कोई भी साइबर फ्रॉड से मतलब ये नहीं है कि भाई आपके पैसे ही गए हैं। कैसी भी कोई भी घटना आपके साथ घटित होती है, जैसे आजकल चल रहा है फेसबुक चल रहा है, कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप एक्सेप्ट चलाते होंगे फेसबुक वगैरह सभी, आप बिना देखा उसकी प्रोफाइल वगैरह देखे बिना ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर बातें भी शुरू हो जाती हैं और फिर वो कल आपकी फोटो वगैरह भी मांगते हैं। तो जैसे AI टेक्नोलॉजी चल रही है जिसमें तरह तरह से आपका चेहरा लगा देंगे, बॉडी और किसी भी लगा देंगे, तो फिर वो क्या है एक ब्लैकमेलिंग का सिस्टम शुरू हो जाता है। वो आपको पहले आपका ही फोटो भेजेगा किसी दूसरी बॉडी के साथ लगा के और आपको कहेगा कि या तो ये मांग पूरी करो या नहीं तो फिर मैं आपके घर वालों को बताऊंगा, आपके रिश्तेदारों को बताऊंगा। और वो करते भी हैं। वो आपके फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं वो उनको वो फोटो भेजते ही हैं। तो इसमें फिर आपके सामने सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा और कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। तो एक तो सबसे पहले फेसबुक व्हाट्सएप ज़्यादातर आजकल 90% या 100% ही चला रहे हैं बच्चों को छोड़ के। बच्चे भी आजकल चला रहे हैं ज़्यादातर, जिसके पास मोबाइल है वो अपनी मम्मी के चला रहा है या पापा के चला रहे हैं, वो यूज कर ही रहे हैं। तो थोड़ा उनको भी समझाओ। सबसे बड़ा इन फेसबुक व्हाट्सएप और अनचाही जो लिंक आती हैं, सबसे बड़ा इनसे बचना है। पैसे तो कितने को जाते हैं कितने को नहीं जाते वो एक अलग मैटर है, पैसे तो बहुत कम जाते हैं, ये लगाओ। ज़्यादातर फ्रॉड होता है तो ये भी फ्रॉड में साइबर फ्रॉड में ही आता है। कंप्यूटर या इसके द्वारा जो फ्रॉड होते हैं वो सब साइबर फ्रॉड है। ये नहीं है कि पैसा ही गया वही आपका साइबर फ्रॉड है। मेनली तो तुम्हारे साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड होता है वो यही होता है। पहले दोस्ती बन जाती है, फिर धीरे धीरे बातें भी बढ़ती हैं, फिर और भी जैसे आप सुनते होंगे कि फेसबुक फ्रेंड से मिलने होटल में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो वो नुकसानदायक है। आपको पैसों से ही नहीं सब चीज़ से बचना है। और 1930 ऐसा टोल फ्री नंबर है जो सारे भारत में एक ही नंबर है। उसको आप अगर गोल्डन आवर 24 घंटे तक अगर आप उस पर शिकायत दर्ज करोगे तो वो पैसा भी आपका जो पैसा ही गया है तो वो फ्रीज हो जाता है अकाउंट में, वो उसको निकाल नहीं पाता। जिसके भी अकाउंट में ट्रांसफर होता है वो उसको निकाल नहीं पाता है। तो इसलिए ये नंबर तो याद ही रखें। और आपके भी जो भी कोई रिश्तेदार वगैरह कभी भी हो तो घबराए नहीं, हो गया ठीक है कोई बात नहीं। आपको जैसे ही पता लगता है आप उस पर रिक्वेस्ट जरूर डालें। वो आपके नाम नंबर पते जो भी पूछेगा वो ले आओ। फिर पास का जो भी थाना है आप उसमें भी जा सकते हो, या आपके पास और भी कोई साइबर थाने वगैरह का नंबर है आप उसमें भी शिकायत कर सकते हो। तो ये तो आपको करना ही करना है, ये नंबर याद रख लेना। दूसरा, आपके जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में तो शायद कम शिकायत है कि भाई बच्चियों से स्कूल जाती है तो छेड़छाड़ वगैरह होती है। तो एक राजकॉप सिटीजन ऐप चल रहा है जिसमें महिला गरमा के नाम से ऐप्स है वो। उसमें आप जैसे उसको खोलोगे तो पुलिस आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगी। आप चाहे पड़ोसी आए या नहीं आए, कोई सिविल पब्लिक आए या नहीं आए, आप उसमें सिर्फ आपको क्लिक करना है तो घंटी पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचती है। उसमें आपको कॉल भी नहीं करना है, जो भी है वो सूचनाएं पहुंच जाती है। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2-3 चीजें हैं। और अब मैं तो मेरे साइबर के साथ में मेरी बातें करूंगा। एक घरेलू हिंसा चलती है जो महिलाओं के साथ अक्सर होती है। जैसे एक तो नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, शराब गांजा वगैरह या पीते ही होंगे लोग, और अक्सर महिलाएं परेशान रहती हैं, बेचारी रहती है ना। शाम को वही रोजाना दारू पी के घर पे आना, मारपीट करना। तो घरेलू हिंसा कहते हैं। उसका भी एक टोल फ्री नंबर है 1090 या फिर 112। उसमें भी आप शिकायत कर सकते हो। उसमें पुलिस आएगी और 100% कार्रवाई करेगी। तो इस घरेलू हिंसा को सहन नहीं करें बिल्कुल भी, ठीक है ना। समझ आ रहा है? आ रहा ही नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर। कहते चले जाओ, हम तो इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे। नहीं नहीं आ रहा है सर, आ रहा है। भाई ये सुरक्षा ये सरकार ने
जो भी ये टोल फ्री नंबर बनाए हैं ये सब नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए हैं कि उनको हर काम के लिए थाने बैंक या कहीं नहीं, पहले गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, अब आप लाइन में लगते होगे कभी? नहीं। तो वो सुरक्षा ही तो है ना, और आपका फायदा है, घर बैठे बैठे आप सिलेंडर बुक कर देते हो, आपके घर पर सिलेंडर आ जाता है। बिजली का बिल भरते हो, घर बैठे मोबाइल से बिजली का बिल भर देते हो। ये सब साइबर में ही आता है और फ्रॉड इनसे ही होते हैं। आपने बिल भरा, आपका बाई चांस पैसा नहीं पहुंचा, आपके पास कोई उल्टा मैसेज आया, आपने कहा यार बिल नहीं, आप 1 मिनट में यार बिल कैसे नहीं पहुंचे, 1000 रुपये नहीं पहुंचे, तो आप तरह तरह के इसमें नंबर, टोल फ्री नंबर देखोगे, वो उसका फायदा उठाएगा कि भाई हाँ इसने अप्रोच किया है, तो वो उसी नंबर पर वापस आपको कॉल करेगा और आपके वो 1000 रुपये के साथ में और भी जो आपके अकाउंट में होंगे वो पैसे चले जाएंगे। दूसरा, गेम्स चल रहे हैं तरह तरह के, लूडो और पता नहीं ऑनलाइन कौन कौन से फाइटर वगैरह कुछ इस तरह के, 2-4 शिकायतें हमारे पास भी आती हैं। तो बच्चे क्या है, मोबाइल जैसे आपका मोबाइल यूज कर लिया और आपका अकाउंट से मोबाइल नंबर ऐड है, तो वो खेलते रहते हैं। उसमें शुरू में तो कुछ पैसे नहीं जाते, लेकिन वो धीरे धीरे करके पैसे जितने आपके पैसे होते हैं वो सारे वो हार जाता है। तो फिर उसमें भी आपको बाद में पता लगता है फिर कुछ नहीं हो पाता। तो एक बच्चों को भी ये सिखाएं कि भाई ऑनलाइन जितनी भी गेम है वो पैसे वाले हैं, कोई फ्री नहीं है। वो शुरू में 1-2 दिन का ट्रायल फ्री देते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक उसको शौक नहीं लगता। जब बच्चे को शौक लग जाएगा तो वो आपसे भी, कई बार नहीं सुना आपने कि भाई बच्चे से माँ बाप ने मोबाइल ले लिया तो उसने माँ का मर्डर कर दिया, 2 दिन काफी घटना थी। हाँ। तो बच्चों पे भी थोड़ी नजर रखें। एक में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बताऊंगा आपको, बच्चियां हैं, कोई 10वीं पढ़ रही है, 11वीं पढ़ रही है, 12वीं पढ़ रही है, अभी पिछले 7 दिन में मेरे पास 7-8 रिपोर्टें आ गई। बच्चियों को पढ़ने भेजो, कोई दिक्कत नहीं है और वो पढ़ेंगे, लेकिन उनको थोड़ा ये समझाओ कि बेटा अभी आपकी पढ़ने की उम्र है 10-11-12 में, आपकी उम्र 14-15-16 साल है, वो किसी भी लड़के के साथ भाग जाती है, चली जाती है। मैं खुद पढ़ने एक लड़की को लेके आ रहा हूँ और अभी 2 थाने में बैठे हुए, जैसा हमारी FIR करो। तो उनको ये समझाओ कि जब तुम्हारी खेलने पढ़ने की उम्र है, इसमें आप पढ़ो, जब 18 साल की उम्र हो जाए और आप कुछ योग्य बन जाए तो आप जिसके साथ चाहो उसके साथ शादी कर सकते हैं। चाह भी चली भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14-15 साल की 16 साल की बच्ची की उम्र है और वो किसी के साथ भी जा रही है, फिर आप भी परेशान हो रहे हो, बच्ची की तो जिंदगी खराब है ही, सामने वाला उसका फायदा उठाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई बच्ची की जिंदगी खराब हो रही है नहीं हो रही है। और वो कौन से लड़के कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो फ्री फर्स्ट क्लास रहते हैं, ना उनके पास कोई खाने के लिए है, ना कोई उनका जरिया है, ना कोई मकान दुकान, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनको ये है कि अच्छी कोई लड़की, सुंदर लड़की दिखी ठीक ठाक घर से, क्योंकि उसकी तो इज्जत जाएगी नहीं, लड़की क्या इज्जत जाती है कुछ तो इसलिए मेरा खासकर इस बात पे, इसीलिए मैं आया हूँ आपको समझाने, बच्चों पर नजर रखें, किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनकी